हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। आए हम खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से रेफरेंस लेंगे। लूका की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 8वीं आयत 10वीं आयत हम कलाम करेंगे। लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत जस्ट हम कलाम करेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में से लिखा मसीह का इकरार और इनकार करना। लिखा है 8वीं आयत में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, अपने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बड़ी से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। और मेरे अजीजों, आज है मसीह का इकरार और इनकार, जो कि आज हमारी जिंदगी में इन चीजों की अशद जरूरत है, जिसको हमें फॉलो करना है। खुदा यीशु मसीह का इनकार पतरस ने किया, तो खुदा यीशु मसीह ने उसे याद दिलाया कि तूने मेरा इनकार किया था। आज हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में यीशु मसीह का इनकार भी कर जाते हैं और इकरार भी कर जाते हैं। या तो इनकार करें या इकरार करें। इकरार करेंगे तो जिंदगी पाएंगे, इनकार करेंगे तो सजा पाएंगे। मसीह खुदावंद ने हमारा फिदिया दिया और जरूरत है कि हर घुटना उसके जुड़ चुके और उसका इकरार करे कि वो इतने खुदा है। खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार किया जाएगा। आज हमारी जिंदगी में जो खताएं हैं, जो लाचारियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो बीमारी है वो हमेशा गुनाह से आती है। ये बात याद रखें। आज दुनिया में बेशुमार लोग अजीबोगरीब बीमारियों में मुब्तला हैं, तो ये गुनाह के वसीला से बीमारी आती है। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा ही छुड़ाता, खुदा ही चंगा करता, खुदा ही करता है सब कुछ, और वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अगर हम आखिरी सांस तक भी खुदा का इकरार करेंगे, इनकार नहीं करेंगे, आपकी जब तक सांसें हैं आप खुदा के हुजूर में उसका इकरार कर सकते हैं। और जब आप देखें, दुनिया में ये बात तय है कि इंसान ने एक ना एक दिन दुनिया से जाना है, चाहे जितना मर्जी अजीज है। लेकिन कम बैक तब ही होगा जब वो खुदा के हुक्मों पर अमल करेगा। अब हर कोई नहीं, हर कोई जब खुदा यीशु मसीह आएंगे तो ये बात सच है कि सारे कब्रों से निकल आएंगे, लेकिन चुने वही जाएंगे जिन्होंने उसका इकरार इस जमीन पर किया, इनकार नहीं किया। आप बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग कौमों में अपने आप को छुपा लेते हैं, हाइड कर देते हैं। काम करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं तो खुद को हाइड कर देते हैं। यानी कि मसीह यीशु का इनकार किया जाता है। आप मुंह से ना भी करें, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप कर चुके हैं, वो भी इनकार में शामिल हो जाता है। आज जितने लोगों ने कन्वर्ट हुए इस जमीन पर, जितने लोग मसीहियत से दूर हो गए, खुदा का इनकार किया, उनकी आखिरत जो है वो बहुत बुरी है। जमीन पर ये चंद लम्हात की जिंदगी है, ऐशी से चंद लम्हात की है। जिन्होंने इनकार किया मसीह का, वो अपना अंजाम खुद ही देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे आसमान पर तो रूहें जागेगी, लेकिन उठाए वही जाएंगे जो उसके बरगजीदा लोग उसके साथ जाएंगे, जो उसकी हजूरी में रहते रहे और उसका इकरार करते रहे। आज बेशुमार जिंदगियों में लोग, आप गैर कौमों में अगर जॉब करते हैं तब भी खुद को हाइड ना करें। आप अपना पूरा फेथ रखें, उनकी जुबानें ना बोलें, आप अपनी जुबान में सलाम करें, आप अपनी जुबान में खुदा का शुक्र अदा करें, आप अपनी जुबान के जो मसीहियत के अल्फाज हैं वो अदा करें, ताकि आपका इनकार कहीं पर भी ना हो। हर जगह मसीह का इकरार करना जरूर है, क्योंकि जब तक जिंदगी है मसीह का इकरार करते रहें, हर जगह करते रहें और बदी से किनारा करके देखें। अगर हम मसीह का इकरार जमीन पर करते हैं तो मसीह हमारा इकरार क्या करेंगे? आसमान पर करेंगे, फरिश्तों के सामने। और जब जमीन पर बनी हो इंसान इनकार करेगा
जो लोग गुनाह करते हैं, आज देखा जाए तो इंसानों को काट काट के खाया जाता है, हालांकि खुदा ने उनको इंसान को अपनी छवि पे बनाया, ठीक है। और ये खुदा ने ऐसे ही नहीं बना दिया बनी नो इंसान को, अपनी छवि पे बनाया और उसने कहा कि मेरी हथेली पर तेरा चेहरा जो है वो सीधा हुआ। यानी कि खुदा जानता है अगर किसी इंसान को काटा जाता है और खाया जाता है तो ये इब्लीस के काम है और ये भी इनकार में शामिल होते हैं। खुदा ने इंसान को अपनी तारीफ करने के लिए, उसकी वड्याई करने के लिए, उसकी हुजूरी में आने के लिए बनाया है, ना कि दूसरे कामों के लिए। जो मसीह का इनकार कर चुके हैं जमीन पर, इस जमीन पर उनका अंजाम हुआ है। आप उनकी लग्जरी लाइफ तो देख सकते हैं जमीन पर, अच्छा पहनाव देख सकते हैं, अच्छे खाते देख सकते हैं, लेकिन उनकी आखिरत जो है वो बहुत बुरी है। आज हमें अपनी आखिरत को चेंज करना है। बेशुमार जिंदगियों में खुदा का इनकार हो चुका है, लेकिन आज इकरार करने की जरूरत है। जो खुदा से दूर हो गए वो कभी भी वापस, चाहे जमीन पर इनकार या इकरार करे, कुछ भी करें, जो एक बार निकल गया सो निकल गया। आज मेरे अजीजों, मसीह का इकरार करना बेहद जरूरी है। लिखा है, और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको माफ किया जाएगा, लेकिन जो रूह कुद्दस के हक में कुफर के बके उसको माफ ना किया जाएगा। मेरे अजीजों, जो लोग अक्सर लोग किसी ना किसी के इश्क में मुब्तला हो कहते हैं जी, किसी इंसान की मोहब्बत में मुब्तला हो के बाद में उसी मजहब में जाकर, उसी में जाकर उनको पूछते हैं, दुआएं करते हैं, अदायगी करते हैं, तो ये बात जान ले कि वो दिखावा करते हैं। जो अपने खुदा के वफादार नहीं वो दूसरे के भी नहीं हो सकते। हमारा एक ही खुदा है, वो है नजात देने। आज देखा जाए तो हिंदुइज्म में बेशुमार देवता है, बेशुमार लोग हैं, वो किसी एक के पीछे नहीं जाते, वो पता नहीं कितने कितने लोगों के पीछे, 33,000 जिसे कहते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा करोड़ों में इनके देवता हैं। लेकिन हमारा खुदा सिर्फ और सिर्फ जिंदा एक ही है, और उसका कभी भी इनकार ना करे। कुछ भी हो, किसी चीज की खातिर भी ना करे, किसी इंसान की खातिर, किसी मोहब्बत की खातिर ना करे। खुदा सब कुछ करने की ताकत रखता है, और जितने लोगों ने उसका इनकार किया है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। जब तक आपकी सांसें जमीन पर हैं, आप मसीह को कबूल कर सकते हैं, आप मसीह में चल सकते हैं, आप उसके फॉलोअर होते हुए उसके अंदर तौबा कर सकते हैं। लेकिन मौत के बाद खुदा की याद नहीं, और कब्र में कौन उसकी शुक्रगुजारी करेगा। सो मेरे अजीजों, आप अपने दिन को हर रोज चेक किया करें। अगर आप झूठ बोलते हैं तो खुदा का इनकार करते हैं, अगर आप गुनाह करते हैं तो खुदा का इनकार करते हैं, अगर आप बुरे काम करते हैं हर रोज तो खुदा का इनकार करते हैं। और हमें इकरार आज करना है, अपने गुनाहों की माफी मांग कर, अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा की हुजूरी में दाखिल होना है। और कहीं पर भी किसी भी छोटी चीज के लिए, या चाहे वो बड़ी है, चाहे आपको करोड़ों मिल जाए, आप खुदा का इनकार कभी भी ना करें, और अपने आप को खुदा के अंदर कन्फेस करें। कैथलिक में कन्फेस रूम होता है जिसमें वो खड़े होकर जो है वो इकरार करते हैं अपने गुनाह का, और तौबा करते हैं कि उस जगह पर खड़े होकर अलग के हमने अपने गुनाह का इकरार किया है। और जब हम खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं तो उसकी माफी है, और अगर नहीं किया तो हम खुदा के हुजूर में हमाकत नहीं रख सकते, अकड़ नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमारा बाप है। हमेशा हमें खुदा से डरते रहना है और अपने होंठों का जिम्मा लेना है कि हमारी जुबान से खुदा के हुजूर में बदी ना, बल्कि खुदा के लिए हमेशा तारीफ हो और उसका इकरार हो। अपने दोस्तों में भी उसका इनकार ना करे, दूसरे माबूद। और मैंने देखा हमारे अक्सर क्रिश्चियन लड़के दूसरों के साथ मिलकर जो है उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, टिकटॉक्स बना रहे, वीडियोस बना रहे हैं, अपने भी बना रहे हैं, तो पर दूसरों को भी खुश कर रहे हैं। दूसरे
कौमों के साथ भी मिलकर एक ही खुदा है और वाहिद गयूर खुदा है और उसी की तारीफ करे, ना कि किसी और की। और हमें आज अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। चलना है तो पूरा खुदा के हुजूर चलना है, खुदा उनका इनकार नहीं करना, क्योंकि हमें जिंदा खुदा में जीना और मरना है। खुदा इस पाक नाम के जरिए से आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। खुदा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने सिरों को झुका के बंद करें और दुआ करें। कोई जमात में कोई भी दुआ के लिए आ सकता है।